एक बार नारद जी ऐसे ही भ्रमण करते हुए व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी को इस कथा के विषय में बताया विस्तार से। उधर जन्मेजय ने भी एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव से, गुरुदेव मैं सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार से वर्णन सुनना चाहता हूं और कृपया करके मुझे कथया अनघ सर्वज्ञ कथाम पाप प्रणाशनी चरितं भूपतिनानां च विस्तरादवंशयोर्याथा। और उन राजाओं के, क्षत्रिय राजाओं के, चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का गुणगान, वो कैसी भक्ति करते थे, किसकी भक्ति करते थे, ये सब मुझे विस्तार से बताओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और भी क्या, ते ही सर्वे पराशक्ति, पराशक्ति माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा राजराजेश्वरी चंडी मैया, चंडिका मैया, ते ही सर्वे पराशक्ति भक्त्या इति मे श्रुतं देवी भक्तस्य चरितं श्रवणं को अति विरक्ति भाक। और बहुत सारे माँ भगवती के चरित्र, उनसे संबंधित माँ भगवती की शक्ति और उनके उपासक, उन सब की कथा हमें श्रवण कराओ। तो व्यास जी बोले, हे राजन, हे जन्मेजय, सोम सूर्यान् वयानां च तथा अन्येषां समुद्भवम्। अब मैं आपको सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में बताता हूँ। और जो राजा प्रमुख हुए हैं, जो माँ भक्ति परम्बा जगदम्बा के भक्त हुए हैं, उन सब की चर्चा मैं करता हूँ। तो व्यास जी कह रहे हैं, विष्णोर्नाभि, विष्णु की नाभि से, भगवान श्री हरि की नाभि से, विष्णोर्नाभिः सरोजाद्वै ब्रह्मा भोज्य चतुराननः तपस्तप्त्वा समाराध्य महादेवी सुदुर्लभा। विष्णु भगवान के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है। चतुर्मुख ब्रह्मा का, भगवान के कितने मुख थे? 4 मुख। देवी भागवत में भगवान ब्रह्मा के 4 मुख बताए हैं और शिव महापुराण में भगवान के 5 मुख बताए हैं ब्रह्मा के। एक मुख उसमें काटा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कुछ असत्य बोला था। तो असत्य बोलने के कारण ब्रह्मा जी का एक सिर भगवान शिव ने भैरों को प्रकट करके कटवाया था। तो भैरों ने प्रकट होके और नखून से उनका सिर काट दिया था। तो कितने बचे? 4 बचे। वो सिर क्यों कटा था? क्योंकि वो ऊपर था, चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर था, और उसने असत्य बोला था। व्यक्ति जब ऊपर ज़्यादा देखता है तो असत्य ज़्यादा निकलता है।
फिर तो ऊपर ही ऊपर देखता है, नीचे देखता ही नहीं। अब वो कोई भी कारण हो सकता है, धन का मद भी हो सकता है, संपत्ति का हो सकता है, बल का हो सकता है, अपने पुरुषार्थ का हो सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति ऊपर ही ऊपर देखता है अभिमानवश, और फिर उसमें असत्य भी बोलता है। तो जो इस तरह का वर्ताव करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, उनका सिर कटता ही है, एक ना एक दिन तो झुकता ही है। बोले सच्चे दरबार की। और उन्होंने प्रकट होकर, भगवान ब्रह्मा ने चतुर्भुज रूप में विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होकर घोर तप किया। तपस्तप्त्वा समाराध्य महादेवी सुदुर्गभाम सुदुर्गमाम, बहुत कठोर तप किया। और तप में किसकी आराधना की? मां भगवती की। समाराध्य महादेवी, महादेवी की आराधना की। और उस तप के प्रभाव से, उस बल के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा ने अपने 7 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें मरीचि, अंगिरा, अत्रि, गुरु वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त और क्रतु। ये पुलस्त कौन से ऋषि हैं? रावण के बाबा हैं। रावण कौन से कुल में पैदा हुए थे? भगवान ब्रह्मा के कुल में पैदा हुए थे। बोले सच्चे दरबार की। और मां भगवती की ही कृपा से, मां भगवती की शक्ति से इन 7 पुत्रों को जन्म दिया, 7 ब्राह्मण को। और उसके बाद अपने क्रोध से, क्रोध के देवता कौन है? भगवान शिव, भगवान शिव को प्रकट किया। और गोद से नारद जी को प्रकट किया। अब पहले एक इंजेक्शन लग जाता तो पूरी कथा क्यों बिगड़ती? 2 दिन की कथा देखो, आज कितना अच्छा माइक बनकर आनंद हो गया। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। और वामांगुष्ठा दक्ष पत्नी जाता सर्वांग सुंदरी, और बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली विवेकशील एक कन्या प्रकट हुई, जो दक्ष की पत्नी हुई। ये वीरणी नाम से प्रसिद्ध हुई, वीरणी। और इन्हीं से आगे बहुत सारे पुत्रों का जन्म हुआ। जन्मेजय बोले, गुरुदेव मुझे एक बात और बताओ। अत्र मे संशयो ब्रह्मन् यदि उक्तम भगवतां वचः। मुझे एक संशय है। वीरणी जो ये जन्म लिया था, दक्ष की पत्नी थी। हमने सुना है कि इसी के गर्भ से नारद जी का भी जन्म हुआ था। ये कैसे हुआ? क्योंकि नारद जी तो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो ये देखिए संशय होता है। ऐसे ही संशय जन्मेजय ने किए। हमने आपको शुभारंभ में बताया था कि अलग अलग कल्प की लिखी हुई ये ग्रंथ हैं। कल्पों में कई कई हजार करोड़ वर्ष की का डिस्टेंस है, दूरी है। बहुत बहुत कई हजार वर्ष पहले लिखा गया होगा एक ग्रंथ। और नारद जी के प्रत्येक ग्रंथ में 3 जन्मों की कथा आती है। भागवत जी में भी, देवी भागवत में भी। भागवत कथा आपने सुनी हो तो भागवत जी में नारद जी के 3 जन्मों की कथा है।
तो जन्मे जी ने एक संशय किया कि उन्होंने ऐसा कैसे हुआ। इधर तो अभी आपने बताया कि नारद जी भगवान ब्रह्मा की गोद से प्रकट हुए, और इधर एक जगह आता है कि दक्ष के पुत्र थे। तो नारद जी इस घटना को बता रहे हैं स्वयं। बोली सच्चे दरबार की जय। एक बार नारद जी को श्राप लगा था और दक्ष ने श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि दक्ष को सबसे पहले अनुमति मिली थी कि तुम सृष्टि का प्राकट्य करो, भूमि के ऊपर जनसंख्या कम है, जनसंख्या का प्राकट्य करो, मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव करो। तो दक्ष ने अपनी धर्मपत्नी वीरणी के गर्भ से 5000 पुत्रों को जन्म दिया। जब वो बड़े हुए तो नारद जी को के पास भेज दिया कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान लेकर आओ। नारद जी तो नारद जी, वो तो वैरागी हैं। नारद जी की शरण में आए 5000 पुत्र, तो नारद जी ने तो उन्हें वैरागी बना दिया। तुम क्या करोगे? सन्यासी बनो, गृहस्थ में फंसोगे तो पंगा पड़ जाएगा तुम्हारे साथ, कहीं के भी नहीं रहोगे। अच्छा, जब देखा ज्ञान लेकर 5000 पुत्र वापस नहीं आए। देखिए यहाँ 5000 पुत्रों का वर्णन आता है और भागवत में 10,000 पुत्रों का वर्णन आता है, ये भी अलग अलग। तत् 5 सहस्त्राणाम जान्यामास है वीर्यवान। बहुत शक्तिशाली वीर्यवान 5000 पुत्रों को जन्म दिया। अब जब उनको वैरागी बना दिया, लौट कर नहीं आए ज्ञान लेकर, तो राजा दक्ष को बड़ी चिंता हुई और बहुत बुरा लगा। और दक्ष ने श्राप दे दिया। क्या दिया? ससाप नारद कोपात पुत्र शोक समुद्भवात। बहुत शोक में, शोक के समुद्र में डूबकर नारद जी को श्राप दे दिया कि पाप पापे नानेन दुर्बुद्धे गर्भवासम वृजेति है पुत्रो मे भवः कामम त्वं यतो मे भ्रंसितः सुतः। अरे दुष्ट नारद, पाप बुद्धि, तुमने मेरे पुत्रों को भिक्षुण मार्गी बना दिया, भिक्षा लेने के मार्ग पर अग्रसर कर दिया, महात्मा बना दिया। मेरे पुत्र लौट कर नहीं आए। जाओ, तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में गर्भ बच्चे में मेरे पुत्र के रूप में आना पड़ेगा और मेरी धर्मपत्नी के गर्भ से जन्म लो। देखिए देवी भागवत में और भागवत में दोनों में क्या फर्क है। यहां इसी श्राप के कारण उन्हें वीरणी के गर्भ से आना पड़ा नारद जी को। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जन्मे जी बोले, गुरुदेव मुझे सूर्यवंश के और धार्मिक राजाओं के विषय में बताइए। ममाख्या ही महाभाग राज्ञा वंश सुविस्तरम। मुझे तो विस्तार से बताओ। तो व्यास जी कहते हैं, शृणु भारत वक्ष्यामि रवि वंशस्य विस्तरम। रवि वंशस्य, रवि माने सूर्य, सूर्य के वंश के जो धार्मिक राजा हुए हैं उनके विस्तार से, उनकी कथा विस्तार से सुनो। अब व्यास जी बता रहे हैं स्वयं क्या हुआ। एक बार व्यास जी बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे थे, माँ भगवती की चर्चा में बैठे हुए थे और माँ भगवती का ही यजन कर रहे थे कि नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। तो घर में गुरुदेव आए, संत महात्मा आए तो क्या करना चाहिए? जो व्यास जी ने किया वही। व्यास जी ने क्या किया? प्रणम्य शिरसा पादौ तस्याग्रे स्थितं तदा।
प्रणम्य शिरसा पादौ, उनके पैरों में सिर रखकर प्रणाम किया व्यास जी ने नारद जी को। और तस्याग्रे सन स्थितम तदा, और फिर सामने उनको सुंदर आसन पर विराजमान किया और विराजमान करके उनसे निवेदन किया।